देखो क्वेश्चन होमवर्क में मैंने आपको दिया था, और ये क्वेश्चन को कैसे क्या करना है देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, गलती करें या सही से स्टार्ट करें, थोड़ा गलत करते हैं। अब ये कहता है कि ए और बी एक्टिविटी जो है आपकी एक साथ स्टार्ट होगी, क्योंकि इनके पहले कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है। इट मींस ये आपका इनिशिएशन जो है वो दो काम जो है ए एंड बी दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हम इसको ऐसे स्टार्ट करें, कर दे? नहीं मैम। नहीं जी मैम। कर नहीं दे? मैम। नहीं। सो क्यों क्यों, रीजन क्या है, मुझे रीजन बताओ। हम एक ही नोट से स्टार्ट होंगे। हाँ, Starting. कभी भी दो नोड, नोड बोलते हैं, गोले को क्या बोलते हैं हम लोग, नोड नोड। बोलते हैं। तो नोड से, या इसको इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये अपनी एक्टिविटी होती है, मैं आपको वापस से रिमाइंड करवा देती हूँ। तो आपको नोड से ही अपना क्या करना पड़ता है, काम को स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपका नोड है ना, कभी भी दो नोड नहीं हो सकते। आपको स्टार्ट भी एक ही नोड से करना है और खत्म भी एक ही नोड से करना है। तो ये तो हमारा फिर गलत हो गया, राइट, ये हमारा गलत हो गया। तो फिर इसको तो आप हटा दो। तो हमको एक नोट से स्टार्ट करना है, मतलब हम यहाँ से ही स्टार्ट करें, वन नोट से स्टार्ट करें। और काम कैसे होना चाहिए, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ मैम। तो आप एक एक्टिविटी करो, उसके आगे और पीछे नोट्स लगा दिया करो। तो ए एंड बी हो गया। अब देखो दो एक्टिविटी एक साथ देख लिया करो। मैं अब नेक्स्ट सी और डी एक साथ देख लेती हूँ। देखो सी और डी एक साथ देख लिया तो मुझे पता चल रहा है सी एंड डी आर स्टार्टिंग टुगेदर। सी एंड डी एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर हमको कैसे करना चाहिए, सी एंड डी, ये लो सी एंड डी स्टार्ट हो गए, सी एंड डी। फिर उसके बाद में देखो यहाँ तक भी काम खत्म हो गया। अब ई स्टार्ट करो। ई किस कौन से नोड में से निकल रहा है, बी में से निकल रहा है। तो ई को निकाल दो। और यहाँ पे दो एक्टिविटी एक साथ देखते हैं तो हमें पता चलेगा बी में से दो चीजें निकल रही है, ई भी निकल रहा है और एफ भी निकल रहा है। ये लो ई भी निकाल दो और एफ भी निकाल दो। देखो मैं ऐसा ना गलत कर करके रख रही हूँ, ठीक है। पहले मैं गलत ही कर रही हूँ, क्योंकि आप भी गलत ही करोगे, क्योंकि गलत करने के बाद में ही हम सही सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। रॉन्ग टू राइट वी आर लर्निंग। अब उसके बाद में आपका ई एन एफ भी आपने निकाल लिया, बी में से निकाल लिया, ठीक है। फिर बाद में कहता है कि भैया जी निकालो। कौन से नोड में से निकालना है, जहां डी और ई क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो डी एंड ई को हमको क्या कर लेना चाहिए, फिर डी और ई को अलग अलग छोड़ा है मैंने, तो डी एंड ई को मुझे अलग अलग छोड़ने की जगह क्या कर देना चाहिए, कंबाइन कर देना चाहिए। क्योंकि डी ई जहां कंबाइन होगा वहीं से क्या निकलेगा, जी जी निकलेगा। तो हम यहाँ से इसको रब करके, यहाँ से हम इसको रब करके और इसको यहाँ मैच करवा देते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपका एक बार डी और ई मैच हो गया तो हम इसमें सब जी निकालने लायक हो गए हैं। तो ठीक है, अब हम इसमें से निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे, जी निकाल देंगे, राइट। ये लो जी निकाल। फिर ये कहता है कि अगर लास्ट एक्टिविटी पे आ गए हम लोग, एफ और जी जहां कंबाइन होगा वहां से आपको एच वर्ड निकालना है। तो एफ और जी, तो एफ और जी कंबाइन हो पाएगा क्या, बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा एफ और जी कंबाइन। ठीक है, कर दो एफ और जी कंबाइन। तो एफ यहाँ साइड में पड़ा है, तो एफ को जी में मैच करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं। ये लोग आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दो, तो एफ और जी क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। हम इसे हो रहा है ना, अपवर्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ एफ और जी कंबाइन हो गया, एफ और जी कंबाइन हो जाएगा तो उसमें से क्या निकल सकता है, मैम जी को नीचे नहीं ला सकते थे? कैसे भी ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नीचे ही ले जाना है, उसको थोड़ा सा स्लैंट नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा इधर इधर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ये तो मेजर होके 60 डिग्री पे बनेगा, 70 डिग्री पे बनेगा, 90 डिग्री पे बनेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। एरो को आप ऐसे घुमा सकते हो। देखो एरो को एक रूल ध्यान रख लो, आप किसी भी एक्टिविटीज में से जो एरो निकाल रहे हो ना बेटा, जस्ट लर्न द रूल कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी को निकाल रहे हो तो हमने आपको ये सिखाया है कि आप आगे बढ़ना तो सीखो, बस आप ऐसा एरो कभी मत बना देना। बैकवर्ड एरो जो एरो है वो कभी मत बनाना। आप है ना एरो को कैसे भी घुमा सकते हो, कैसे, ऐसे भी घुमा सकते हो। ये आपने जैसे आपको सी बनाना था फॉर एग्जाम्पल, तो सी को ऐसा ना बनाकर अगर आपको ऐसा बनाना पड़े तो बना सकते हो, ऐसा बनाना पड़े तो बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो और ऐसा भी बना सकते हो और ऐसा भी बना सकते हो। तो आप एरो को ना कैसे भी घुमा सकते हो, लेकिन प्लीज आप एरो को पीछे मत ले आना, क्योंकि ये ऐसा करना अलाउ नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपका जो एरो का जो रोटेशन है वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब कैसे भी हो सकता है बेटा। आप देख लो, आपने डायग्राम देख लिया ना,
इसको दिमाग में रखो कि हम एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को कैसे भी बना सकते हैं, बट आप कभी इसको पीछे मत ले आना। आप सोचो नहीं मैं तो ऐसे ही बनाऊं, ये ऐसे मत करना, ठीक है। दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है आप, ठीक है। और हूबहू दोनों का एक जैसा, दो बच्चे को एक जैसा दिखेगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ तक सीखा, अब ये क्या कहता है हमारा, हमने ये बोला कि एच एक्टिविटी है वो एफ और जी में से निकल सकता है, तो हमने क्या करा, एफ और जी जहां कंबाइन हुआ वहां से एच एक्टिविटी को निकाल दिया, और ये लो। लेकिन अब ऐसा कई बच्चों ने किया भी, कईयों ने डमी भी यूज किया, बट नो, डमी इज नॉट अलाउड। हमें डमी की जरूरत ही नहीं पड़ी, डमी की तो जब जरूरत पड़ती है जब हम फंस जाते हैं, है ना। हमें कहीं फंसे ही नहीं, बड़े आसानी से हमारा नेटवर्क बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप लोग यहाँ फंसे कि मैम एक तो यहाँ और एक यहाँ, दो ओपन नोट्स रह गए, ये कैसे करेंगे, बड़े आसानी से करेंगे। देखो आप इसको थोड़ा, ये एच है, मैंने आपको क्या, सी को एच पे लाके खत्म कर दें। हाँ अब ये एच है, इसको ऐसे बना लो ना, किसने मना किया। और ये जो सी है ना, अब देखो सी जो है इसको थोड़ा मिटा के, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे, ये लो, ये एक नोड पे खत्म हो गए, तो यहाँ सी बना लो, ये आपका डायग्राम पूरा हो गया। भाई लेंथ का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई 2 दिन का अगर 2 डेज का कोई वर्क है तो छोटा सा बनाएंगे, अगर 4 डेज का होगा तो बड़ा बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 डेज का भी हो सकता है, ये 4 डेज का भी हो सकता है। लेंथ ऑफ एन एरो डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। लेंथ कितनी भी बड़ी छोटी हो सकती है, सी को हमने पहले छोटा बना के देखा, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही एंड पे खत्म करना है, इसको बड़ा कर दिया एरो को, क्या फर्क पड़ता है। लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपका डायग्राम शुड स्टार्ट विद एन सिंगल नोड एंड शुड एंड एट सिंगल, ठीक है। सिंगल पे स्टार्ट हो और सिंगल पे ही खत्म हो, तो ये आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आया समझ में। इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट है, अगर ये आपका 6 मार्क्स का है तो आपका 6 मार्क्स ओके हो गया। क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ बच्चों को सवाल आ रहे हैं, मैंने कल बच्चों को भेजा भी है 2-3 बच्चों को सॉल्व करके, भाई आप इसको ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, ब्यूटीफुल बनाओ, किसने मना किया। आप कैसे भी बना दो ना, किसने मना किया आपको। ये लो अब मेरे सामने डायग्राम पड़ा है, मैं इसको यहाँ से इसको मिटा के पेंसिल से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बना दूं, है ना। आप क्या चाहते हो, ये लो एफ ऐसे चाहते हो, लो एफ बना दिया। रुको आप, मैं आपके सामने इस डायग्राम को वापस बना देती हूँ, ठीक है। ये लो आप चाहते हो मैं जी ऐसे बनाऊं, ये लो ये जी, मैंने देखो मैंने पहले जी सामने बनाया है, अभी मैंने जी क्या कर दिया, इसको थोड़ा नीचे बना दिया। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर थोड़ा नीचे बना दूंगी तो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद में आप ये जो है एच एक्टिव, ये सी है, इसको सी को थोड़ा और लंबा ले जाओ, ठीक है। ये लो ये लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है यार, कैसे भी बना लो, कैसे भी बना लो, मैम डायग्राम छोटा ना हो बड़ा बनाओ, बात तो वही है ना। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आप कॉपी से बाहर मत जाना, ठीक है। वो तो मैम पता है। ये बना लो, जिसने नहीं बनाया प्लीज बना लो, मैं आपको बोल रही हूँ, आप 10 मार्क्स बूस्ट करने में अगर इंटरेस्टेड हो तो छोड़ दो, और अगर आपको करना है, और देखो दिस इज लाइक ए गेम, आप बचपन में गेम नहीं खेलते थे, ये गेम है। पजल्स कभी आपने सॉल्व करी हो तो लाइक ए पजल ही तो है यार, और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ए गेम। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इसमें, इस पे फुल मार्क्स आने वाला है इस चैप्टर में, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आएंगे फुली। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन तो है ही, डायग्राम नोट कर लिया डाउन, मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देखो मैंने आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन करा दिए प्रैक्टिस, 9 सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं बेटा। आपको अब इतने सवाल प्रैक्टिस करवाए हैं, आपको 10वां सवाल एक और प्रैक्टिस करवाती हूँ। देखो मॉड्यूल में तो आपके 11 ही है, और 11 में पूरा मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट खत्म। अब मॉड्यूल पढ़ के तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं, इन द सेंस कि मॉड्यूल को पढ़ के आपके प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, आप करोगे। मैम आप हाँ ये मैम, मन से बना रहे हो क्या क्वेश्चन। तो कैसे बनाऊं, कैसे भी बना सकते हैं, मन से पूछ बना रही लो। हूँ। अच्छा नहीं, हम आपको कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस ही तो करनी है आप लोगों को। देखो एक्टिविटी और इमीडिएट प्रीडिसेसर, आप भी नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन तो मेरे साथ नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन बना रही हूँ, फ्रेम कर रही हूँ, आप इसके लिए आप बनाएंगे, या मेरे को हेल्प करना चाहें तो आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपके पास में ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये एक्टिविटीज हैं आपके पास में, ठीक है।
ये आपके पास में एक्टिविटीज है। अब देखो ए, बी और सी, इनके पहले कोई काम नहीं है। डी के पहले ए और बी काम हो चुका है। नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ साथ? हाँ मैम। कर लो। हाँ, ई के पहले बी एंड सी, एफ के पहले सी, जी के पहले डी और एच के पहले जी ई एफ। थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन हल्का सा, ठीक है। अब करते हैं प्रैक्टिस। देखो इस बार क्या होगा, आपकी 3 एक्टिविटीज है वो एक साथ स्टार्ट होगी। ए बी सी 3 एक्टिविटीज क्या होगी? एक ही पॉइंट से निकलेंगी। अब देखो, हाँ देखो, गलत करेंगे, हमने बोला है हम गलत करेंगे, और गलत करके हम क्या बोलेंगे कि देखो ये गलती हुई है इस पे। देखो आपने कभी देखा है, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, उन्होंने बल्ब बनाया, राइट? उन्होंने बल्ब हाँ, बनाया मैम। तो उसके पहले कितनी बार उन्होंने बल्ब के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे मालूम है आपको? काफी बार थे। 1000 बार। जब 1000 एक्सपेरिमेंट फेल हुए तब जाके उनका एक बल्ब, एक एक्सपेरिमेंट पास हुआ। इसका मतलब क्या है कि उनको ये पता चल गया कि 1000 में से 999 बार इस तरीके से काम को ना करो, क्योंकि 999 तरीके जो मैंने यूज किए थे उनसे बल्ब नहीं बन रहे थे। वो एक लास्ट एक तरीका था जिसको मैंने बना के बल्ब बना लिया। यानी कि 1000 में से 999 फेलियर है या 999 तरीके नहीं है बल्ब बनाने के, वो एक तरीका ये है जिससे मैंने बल्ब बना दिया, ठीक है। तो उनको क्या पता चला, क्या ये उनकी लर्निंग्स नहीं है 999? यानी कि गलत करके ही तो सीखता है आदमी, कर करके ही तो सीखता है। आपके सामने इतनी सारी चीजें हैं, वो कितने सारे फेलियर्स के बाद में आपके सामने चीजें सक्सेसफुली प्रेजेंट हुई होगी, ठीक है। तो फेलियर इज नॉट अ बैड थिंग, फेलियर इज अ गुड थिंग टू मेक यू परफेक्ट एंड टू लर्न कि हाउ कैन वी डू द थिंग्स इन डिफरेंट वेज, और हाउ शुड वी नॉट डू टू इट, कि हमें कैसे नहीं करना चाहिए कि वो चीज खराब हो, वो तो कैसे करना चाहिए कि वो चीज सही हो। चलो, लिविंग ऑल द फिलोसफीज साइड, हम स्टार्ट करते हैं एबीसी। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? 3 काम एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। ये लो, इनको ऐसे खत्म भी कर दो एक। ठीक है, करा आप लोगों ने ट्राई? हाँ मैम, थोड़ा तो करा। चलो, हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे कि आपका एबीसी जो है वो एक साथ स्टार्ट होना चाहिए। फिर ये क्या कहता है, यहाँ तक तो हमने काम खत्म कर दिया, यहाँ तक तो हमने ये काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो फिर अब क्या कहता है कि जो डी है वो ए और बी में से निकलना चाहिए। तो डी जो है वो ए और बी से, अब मुझे एक बात बताओ, इन ए और बी को मिला दो, तो क्या आप ए और बी को मिला पा रहे हो क्या? ए और बी में से आप डी निकाल पाओगे क्या? क्योंकि देखो मैंने आपको बोला ए और बी में, आप ऐसा मत कर देना कि ये एक नोड है और ये एक नोड है, ए भी इधर जाके खत्म हो रहा है और बी भी इधर जाके खत्म हो रहा है। यानी कि आप सोचो कि मुझे ओवरलैप नहीं कर सकते। ए और बी को में से डी निकालना है, तो मैं ए ऐसे लिख दूं और बी ऐसे लिख दूं और इसमें से डी निकाल दूं, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्योंकि एक ही नोड पर 2 एक्टिविटी कैसे खत्म कर रहे हो और कैसे स्टार्ट कर रहे हो? एक ही नोड से स्टार्ट करके एक ही नोड पे खत्म कर रहे हो। आपने ऐसे 2 पैरेलल एक्टिविटी इसलिए निकाली क्योंकि इसमें से आपको डी निकालना था, तो ऐसा अलाउड नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से कहीं पे भी अलाउड नहीं है, ठीक है। एक ही आपको नोट्स अलग रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक ही नोट से 2 स्टार्ट करके एक ही नोट पे 2 खत्म कर दिया, तो ये अलाउड नहीं है। अब क्या है, अब ये है कि फिर आपको कैसे करना चाहिए? हम कर ही नहीं पा रहे, बताओ मैं क्या करूं? ऐसे अगर मैं फंस जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? डमी का यूज करना चाहिए। डमी बनाते। क्या मैं जब डमी बनाऊं तो क्या मैं ऐसे आऊं या मैं इसका उल्टा जाऊं? कैसे करूं आप बताओ मुझे? ऐसे जाना, सॉरी, मुझे ऐसे जाना चाहिए डमी के रूप में कि ऐसे आना चाहिए? कैसे आना जाना चाहिए बताओ? कुछ समझ में आ रहा है क्या? चलो, ए और बी में से हम क्या निकाल दे? डी निकाल देते हैं। ये लो, डी निकाल दी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?
अब आपको क्या करना चाहिए, ई जो है आपका ई वो किस में से निकल रहा है, बी एंड ई किस में से निकल रहा है, बी और सी में से। बी एंड सी में से। तो ये तो सिचुएशन वैसी ही हो गई, मैं वापस से बी और सी को ऐसे थोड़ी ना लिख दूं कि चलो ये बी ऐसे लिख दूं सी ऐसे लिख दूं और इसमें से मुझे ई निकालना है तो मुझे ई निकाल देना चाहिए, ऐसा अलाउड नहीं है ना। ये बी सी तो ऐसे आपने ऐसे बनाया, इनको एक साथ तो नहीं कर सकते ना। तो अब क्या करना चाहिए फिर, वापस बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। मैम हाँ मैम ये जो सी है तो अपन जो ये टेढ़ी लाइन नहीं बना सकते, तो पैरेलल तो होगी नहीं ना फिर। क्या बोल रहे हो, जैसे बी तो स्ट्रेट लाइन बना दी और सी को आप जैसे नीचे से लेते हुए जाओ। हाँ तो सी तो ये कहीं आप इस लाइन के बारे में सवाल उठा रहे हो कि इस लाइन के बारे में सवाल उठा रहे हो, किसके बारे में सवाल उठा रहे हो, ग्रीन सर्कल में जो है। कौन सा सर्किल, ये वाला सर्किल। हाँ। देखो आपको ए बी सी बनाया, यहाँ तक तो सवाल सही है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, पी और सी में से ना आपको ई निकालना था। मैम तो B और ऐसे नहीं बना सकते बना जैसे दो मैंने बनाई। लो, अच्छा रुको एक सेकंड, यहाँ पे बनाई, ये जो ऊपर बनाया ऐसे बी और सी को एक साथ, ब्लू ब्लू कलर की एक तो हाँ सीधी बनाई ये और एक वाला, टेढ़ी। हाँ ये क्या ऐसा अलाउड है क्या, वही तो पूछ रही हूँ मैम, अलाउड है क्या? बाकी बच्चे बताओ। नो मैम। हैं क्यों, राधिका ऐसा क्यों अलाउड नहीं है। मैम इसको मतलब मैं जैसे कर रही थी ना वैसे कि मैंने ए को तो थोड़ा ऊपर से ले लिया और बी को मतलब सीधी ले ली, वैसे कर रही थी जैसे रिद्धि ने हाँ बोला टाइप। मैं भी यही बात बोल रही हूँ। मेरे को आपकी आवाज नहीं आया, मेरे को बना के दिखाओ, चला सा बनाओ, मुझे समझ नहीं आया, आप वापस से बनाओ। अरे मैम ये सीधी लाइन नहीं बन रही। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप कोशिश करो ना यार। मैम आपने तो अभी बताया था कि एक नोट पे अपने 2 एक्टिविटी खत्म नहीं कर सकते। अरे एक नोट पे तो खत्म करते हैं, मतलब एक, अरे यार मैंने आपको जो चीज बताई दोबारा सुनो, एक ही नोट से एक ही नोट से स्टार्ट कर रहे हो और एक ही नोट, अरे एक ही नोट से 2 एक्टिविटी कैसे स्टार्ट करूं और कैसे एक ही नोट पे खत्म करूं, ये कह रही हूँ। आप एक ही हाँ नोट से, यही। ये कह रही हूँ मैं, आप नहीं समझे मेरा मतलब, मैं इसको ए और इसको बी बोल दूं, अरे ये ए और बी, ए बी जो है देखो, अगर मान लो ये, मान लो अगर ये 3 दिन का है काम और ये 7 दिन का काम है, तो बताओ ना कैसे एक साथ खत्म होंगे एक ही पॉइंट पर मैम आके। ये ऐसे टाइप में अगर ऐसे नहीं हो सकता, ऊपर से हाँ मैम ऐसे। टेढ़ी। नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो आप इस एक नोट से खत्म करके एक ही नोट पे 2 पैरेलल एक्टिविटी नहीं अच्छा कर सकते। मतलब ये हाँ एक नोट से एक नोट पे नहीं हो सकता वैसा। हाँ पैरेलल नहीं कर सकते, नहीं पैरेलल पैरेलल तो नोट वैसे भी नहीं हो सकता, पर एक नोड से एक नोड पे खत्म हो ही नहीं सकता, ये कंडीशन पहले हो रही है। हाँ कि अपन एक नोट से 2 एक्टिविटी निकाल रहे हैं और उन 2 एक्टिविटी को फिर से एक नोट पे खत्म कर रहे हैं। हाँ नहीं खत्म कर सकते, बिल्कुल अच्छा सही बोल ये रहे नहीं हो, कर सकते। हाँ नहीं ठीक कर है सकते, मैम। ठीक है। एक ही नोट से स्टार्ट हाँ करके और मैम। एक ही नोट पे जाके दोनों एक्टिविटी को नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या करें और फिर, मैम ये आपने 2 डमी ली है तो डमी तो एक से ज्यादा यूज ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं ऐसा मैंने कब बोला कि एक से ज्यादा नहीं कर सकते, डमी तो 4-5 भी यूज हो सकती है, 7-8 भी यूज कर सकती है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो 3 साल का हो तो पता नहीं कितनी डमी। डमी का मतलब क्या है कि डमी ये हम कह रहे हैं कि यूज करनी पड़े तो कम से कम यूज करो। भाई आप एग्जाम देने जाते हो, सप्लीमेंट्री कॉपी जो है, अब आप सप्लीमेंट्री, मैंने 5 कॉपियां भरी और मार्क्स आपके 30 के आए, क्या मतलब यार। मैम एक क्वेश्चन था पहले, आपने कहा था कि इसमें 2 यूज हो रही हैं तो 2 नहीं कर सकते। अरे उस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट 2 डमी एक्टिविटीज की नहीं थी, उसमें एक डमी एक्टिविटी से काम चल रहा था, इसलिए हमने एक ही यूज करी, जहाँ पे एक ही से काम चल जाए वहां पे 2 क्यों काम मिले नहीं, अच्छा ठीक है। ये कहना चाह रही हूँ। मतलब हम ये नहीं कहते कि एक ही काम में होगी और एक से ज्यादा ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ जरूरत पड़ गई, देखो ये हमने सी का डमी बना दिया, ठीक है, यहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे जरूरत नहीं हो वहां पे अननेसेसरी यूज नहीं करना है, लेकिन जहाँ पे काम नहीं चले वहां तो काम लेना ही पड़ेगा ना डमी को। सिचुएशन तो देखो आपकी सिचुएशन कैसी है, ये डी जो है, इस डी के लिए आप ए बी को कंबाइन नहीं कर पा रहे हो भैया, ए के साथ ये वाला सिचुएशन आप नहीं कर सकते हो ए और बी को ऐसे, इसलिए हमने फिर डमी से क्या करा, हमने बी को ऐसा नहीं जोड़ पा रहे थे क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं था, तो हमने क्या किया था, ये जो है ना इसको हटा के फिर इसको, नीचे वाला सी का डमी बनाया ना, ये देखो लिखा है ना मैंने, ये सी का डमी बनाया है, क्योंकि बी एंड सी में से क्या निकलना चाहिए, ई ई निकलना चाहिए,
तो यहाँ पे बी, देखो ये बी आ गया और डमी के हिसाब से हमने बोला सी भी आ गया यहाँ पर, दिख रहा है ये सी भी आ गया यहाँ पर। हाँ तो अब इसमें से निकाल दो आप ई। ठीक है, आगे बढ़ो। एफ, एफ किस में से निकलना चाहिए? एफ किस में से निकलना चाहिए? सी। केवल सी, केवल सी। तो चलो एक बार एफ में से। ठीक है। अब जी किस में से निकलना चाहिए? जी किस में से निकलना चाहिए बताओ बच्चों। डी में से। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ इंटरनेट स्लो हो जाता है बीच में। अभी आ रही है आवाज? अब तो आ रही होगी, आवाज आ रही है। जी जो है वो डी में से निकलेगा, तो हमने क्या करा, ये जी जो है ये डी में से निकाल दिया, ये जी निकल गया आपका। ठीक है, जी हो गया। अभी आपका एच जो है ये कहां से निकलेगा? जहां जी ई एफ क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। जी ई एफ कंबाइन हो जाए, तो कंबाइन हो पाएगा क्या ये? जी ई एफ कंबाइन हो हाँ पाएगा हो क्या? जाएंगी मैम। हाँ हो कैसे? जाएगी मैम। अच्छा कैसे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यानी आपको अंडरस्टैंड तो हो रहा है। ऐसे ये लो, और ये एफ को यहां से मिटा दो, है ना, हो जाएगा ना? ये तीनों एक ही जगह आके खत्म हो सकते हैं ना? हाँ मैम। हाँ ये लो, मतलब ये तीनों एक ही मोड़ पे आके खत्म हो गए। तो अब ये जी भी यहाँ आ गया, आपका जो ई है वो भी आ गया, और आपका जो एफ है वो भी आ गया। ठीक है, क्या ये आसान था? हाँ ये कितना आसान क्वेश्चन था, सोचो। कितने मार्क्स का मैम? 6। मैम एच भी तो अभी निकालेंगे ना इसमें से। एक सेकंड, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको, चलो अभी तो रुको, मैं एक क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ और समझाती हूँ। हाँ कुछ पूछना है आपको, वापस से बोलो। मैम इसमें एच नहीं निकालना क्या? तो यस यस यस, इन जी, हाँ आपने सही बोला, मैंने इसको बीच में छोड़ा। जी इन एफ से क्या निकालना है अपन को? एच निकालना है। वेरी गुड, खत्म। अच्छा अब देखो, इसी डायग्राम में आपको एक चीज सिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे गोले गोले बना के छोड़ दिए, नोट्स बना के छोड़ दिए। आप इसकी चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो। कैसे नंबरिंग करोगे? आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए। जैसे आपको नंबरिंग करे तो हम ये बोल सकते हैं कि आप ऐसा करो, इसको A1, ये ए एक्टिविटी को क्या बोल दो? 1 से 2। बी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? 3। यहाँ 4। फिर ए बी सी के बाद में आप डी पे आ जाओ, डी पे आप लिख दो 5। फिर ई और एफ, ये ई और एफ तो एक ही जगह खत्म हो रहे हैं, तो इसको क्या कर दो 6, इसको क्या कर दो 7। ठीक है, ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इवेंट्स की क्या कर रहे हैं? नंबरिंग कर रहे हैं। इवेंट्स की क्या कर रहे हैं? नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? हाँ मैम। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ नया करते हैं। मैम नंबरिंग मतलब कि अपनों ने जैसे जैसे सर्किल ये बनाए हैं वैसे वैसे कितने नंबर। सर्कल्स बना लिए? हाँ ओके। ठीक है, 10 क्वेश्चन कर लिए हमने। कितने कर लिए? 10 कर लिए ना? 11वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं तो मुझे एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग कि जैसे एक आपकी एक्टिविटी है आपके पास में, A B C D E F एंड G। ठीक है, और यहाँ पे इसकी प्रीडिसेसर भी लिख लेते हैं हम लोग। A B, इसमें A C एंड B, C एंड D, D एंड E। लिख लिया आप लोगों ने? आप लोग लिख लो। लिख लिया?
हाँ मैम। कैसे स्टार्ट करें? देखो ए और बी के पहले कुछ नहीं है, तो ए और बी एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैंने बोल दिया ना आपको, ऐसे नहीं करोगे स्टार्ट, है ना, ठीक है। ए और बी स्टार्ट हो गए आपके। अब उसके बाद में क्या करना है, सी एंड डी को देख लीजिए एक साथ। सी एंड डी कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? सी एंड डी कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ये लो, सी एंड डी ए से स्टार्ट हो रहे हैं। इनको सी उल्टा एंड डी लिखना कहां से? पड़ेगा। हाँ, अब ई कहां से स्टार्ट हो रहा है? C और ई B कहां से से। स्टार्ट हो रहा है? सी एंड बी से। पर सी तो ऊपर पड़ा है, सी तो यहाँ पड़ा है और बी यहाँ पड़ा है। क्या करूं? सी को नीचे करो मैम। नीचे कर देते, इस यहाँ सी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं और यहाँ डी लिख देते हैं, ठीक है। जब ये नीचे आ जाएंगे तो सी और बी को हम कंबाइन कर लेंगे और उसमें से ई निकाल पाएंगे, राइट? सही है ना? हाँ मैम। हाँ मैम। कैसे कर सकते हैं सी और बी को कंबाइन? ये लो, थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये सी लिख दिया। कंबाइन करने के लिए हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा बी को ऐसे बना, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो बी और सी क्या हो गए, ये आ गए यहाँ पर एक जगह। अब ई हो गया खत्म, इसमें से ई निकाल लो, ये लो ई निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करें, सी एंड बी जहां कंबाइन होंगे वहां से एफ भी निकालना है। सी एंड बी कंबाइन होंगे तो वहां से लो एफ भी निकाल दिया, जहां दो मतलब सी एंड बी में से ई भी निकल गया, सी एंड बी से एफ भी निकल गया। अब जहां डी एंड ई कंबाइन होंगे ना, वहां से क्या निकलेगा, जी। जहां डी और ई कंबाइन हो जाए, जहां डी एंड ई कंबाइन हो जाए, वहां से क्या निकलेगा आपका? मैम ई और एफ को आप वैसे करो, एक साथ तीनों को एक साथ एक पॉइंट पे मिला दो। क्या बोल रहे हो? मैम तीनों को एक साथ एक पॉइंट पे मिला दो, क्योंकि डी और ई तो जी निकाल ही देंगे। आप बोल रहे हो तीनों को मिला दूं? ऐसा तो कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा ही नहीं। डी और जी, डी और ई को ऊपर लिख दो। वो जो बोल रहा है आपको वही करना है। उसने बोला डी और ई को कंबाइन करो, तो आप एफ कैसे बोल सकते हो? आप नहीं बोल सकते अभी। नहीं मैम, ई ऊपर लिख दो और एफ नीचे लिख दो। हाँ, आप ऐसा कर दो, इन दोनों की जगह बदल दो, ऊपर नीचे कर दो, एक्सचेंज कर दो इनका नेमिंग को, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको तो बना दिया ई और इसको बना दिया एफ, ठीक है। अभी ठीक है? अभी तो ठीक है ना? हाँ मैम। ठीक है, चलो अब हम डी और ई को कंबाइन कर सकते हैं। अब हमने इसको थोड़ा दूर दूर लिखा है, तो हमको इस तरीके से लिखना चाहिए कि ये दोनों क्या हो जाए, मैच हो जाए, मैच हो जाए, ऐसा लिखना चाहिए। थोड़ा सा मैं ऐसा करूं, मुझे डमी का यूज नहीं करना जहां जरूरत ना हो। तो यहाँ इसको ई को मैं थोड़ा से लंबा कर पाती ना बेटा, तो डी को मैं उससे मिला पाती हूँ। देखो कैसे, ये देखो यहाँ डी ई कंबाइन हो गए, और जहां डी ई कंबाइन हो जाएंगे वहां से आप जी निकाल पाओगे, वहां से आप जी निकाल पाओगे। लो भाई, मैम वहां पे एफ मिला दो, क्योंकि खत्म एक ही जगह होना चाहिए। खत्म तो एक ही, चाहे तो एफ को भी लेके जा सकते हैं ना, जैसे जी का पॉइंट आप आगे एक्सटेंड कर दो। कर सकते हो भाई। आपको ऐसा सुंदर नहीं लग रहा, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समझ रही हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। मैंने आपको क्या बोला, सही कर रहे हो आप। सही है ना मैम? भाई आपने क्या किया, आपने बोला मैम मुझे तो ना जी यहाँ अच्छा लग रहा है, तो यहाँ बना लो। मेरे को जी यहाँ अच्छा लगा, मैंने जी यहाँ बना लिया। अब लास्ट एक्टिविटी में कैसे भी उसको खत्म करके लाना है एक ही जगह, ठीक है। तो हमने इसको खत्म कर दिया, ये लो दीदी, चलो समझ में आ रहा है ना? तो आपने क्या निकाला था, डी और जी। आप इसको ऐसे भी निकाल लो, ये लो जी ऐसे निकाल लो, और थोड़ा एफ को आगे एक्सटेंड कर दो, कैसे भी कर दो यार। आपको ना आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाना चाहिए। देखो ये लो, क्या ये बुरा लग रहा है? ये भी अच्छा लग रहा है। क्या बात है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दो तो ट्राइंगल बन गए और ये तीसरा ट्राइंगल बन गया। मैच कर लिया हमने, हो गया ना? क्या ये आसान था? हाँ, ये बिल्कुल आसान था। हाँ मैम। अब चलो हम ऐसा करते हैं कि हम इनकी ना नेमिंग करते हैं, मतलब जो सर्कल्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, नोट्स में ना नंबरिंग कर रहे हैं।
इसको लिखो A और B है तो पहले यहाँ 1 लिख लो, 1 to 2 लिख लो, फिर B एक्टिविटी है जो इसको 1 से 3 लिख लो, फिर यहाँ D एक्टिविटी बाद में निकली इसको 4 लिख लो, इसको 5, मतलब देखो ऐसे हमने इसको काम को खत्म कर दिया। ठीक है, नंबरिंग कर दी मैंने, इधर 1 लिख लिया, इधर 2 3 4 5, तो यहाँ 5 सर्कल्स में हमने पूरा निपटा दिया। अब इसको कैसे करना है बेटा, इसको ऐसे लिखना है आप लोगों को, देखो आप ऐसे लिखोगे इसको, आप ऐसे लिख लीजिए A B C D E F G, आपने F और G है ना, A एक्टिविटी के सामने, मतलब A के सामने आपने जो A एक्टिविटी है, आपकी A एक्टिविटी है ना, इसके इवेंट बताओ, इसको क्या बोलते हैं इवेंट, क्या बोलेंगे इवेंट बताओ, मुझे इवेंट बताओ। तो A का क्या नंबर है 1 to 2, A 1 पे स्टार्ट हो रहा है और 2 पे एंड हो रहा है। खत्म हो रहा है, ये इसका स्टार्टिंग नोड है, ये इसका फिनिशिंग नोड है, किसका A का। B का अगर बोलो तो स्टार्टिंग 1 नोड है और थर्ड इसका फिनिश नोड है। ठीक है, तो आप इसके सामने इसके इवेंट लिख लीजिए। जैसे आप कैसे लिखोगे, 1 के सामने क्या A के सामने क्या लिखोगे आप लोग, A के सामने आप लोग क्या लिखोगे 1 to 2, ये B है, B कहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 पे शुरू हो रहा है 3 पे खत्म हो रहा है, तो B नहीं के सामने लिखेंगे कैसे को वापस बताना। मैं लिख रही हूँ ना, ऐसे ही लिखना है आपको। नहीं स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका स्टार्टिंग नोड होता है, ये इसका एंडिंग नोड होता है, मतलब आपका जो A एक्टिविटी है वो कौन से दो गोलों में फंसा हुआ है, आपका जो A 1 और 2। एक्टिविटी 1 और 2 के बीच में फंसा हुआ है, तो 1 to 2 लिख लीजिए। B आपका जो इवेंट है, सॉरी एक्टिविटी है, वो कौन से दो नोड्स में फंसा हुआ है 1 and 3 में, तो या 1 and 3 लिख लीजिए। फिर आपका जो C एक्टिविटी है, क्या 2 जो 3 आपका C है वो कहाँ फंसा हुआ है 2 और 3 के बीच में, तो आप 2 और 3 लिख लीजिए। फिर आपका D की बारी करते हैं, D कहाँ है, ये रहा ऊपर, कौन 2 कौन से और नोट्स 4 में कौन से नोड्स में फंसा हुआ है 2 से 4 के बीच में। E नोड कहाँ फंसा हुआ है 3 to 4 के बीच में। F नोड कहाँ फंसा हुआ है 3 to 5 और आपका G नोड कहाँ फंसा हुआ है 4 to, ये आपने क्या लिख लिए, ये आपने लिख लिए इवेंट्स, क्या लिख लिए ये आपने, ये जो होता है, एक सेकेंड, ये जो होता है ये तो आपका क्या है एक्टिविटी, ये क्या आपकी एक्टिविटी, ये क्या आपकी एक्टिविटी, और ये आपके क्या है इवेंट। इवेंट्स। तो एक्टिविटी इज शोन बाय एरो, इवेंट्स आर शोन बाय सर्कल्स, नोट्स। इजी था, हाँ मैम। इसलिए बोल रही हूँ कि देखो मैंने आपको भी कितने क्वेश्चंस कराए, 11 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, देखो नंबरिंग सही डाल रही हूँ मैं, आप देखो आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक क्वेश्चन 12 है, जल्दी से एग्जाम का एक क्वेश्चन देखते मैम हैं। एक बार स्क्रॉल अप कर दो बस। ये लो भाई स्क्रॉल अप है, ये लो, ओके मैम। लिख लिया आप लोगों ने, हाँ। ठीक है। चलिए अब एक है ना मेरे पास में 2 मिनट का, सिर्फ 30 सेकंड्स का, हाँ भाई मैं 30 सेकंड्स बोल रही हूँ तो फिर 30 सेकंड्स की बात करेंगे। देखो I'm going to share something for you. कुछ दिख रहा है आप लोगों को, हाँ मैम। क्या दिख रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो कब आया है वो क्वेश्चन, देखो 2017 दिसंबर 2017 में आया हुआ है ना। क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिसंबर 2017 में, देखो ये कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे ये 5th का बी पार्ट दिख रहा है, कितने मार्क्स का है ये 6 मार्क्स का है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या आप इसे कर पाओगे, कर पाओगे क्या, ट्राई करते हैं।
ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ निकाल लिया, दिख रहा है ना आपको? हाँ मैम। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन को करना पड़े तो आप कर पाओगे क्या? देखो, ये बोल रहा है कि ना ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स 2 मार्क्स और 2 मार्क्स। क्यों 2 2 ऐसे बोला? इन्होंने बोला नेटवर्क बना दो 2 दे देंगे, क्रिटिकल पाथ निकाल दो 2 दे देंगे, टोटल ड्यूरेशन निकाल दो 2 दे देंगे, ऐसे आपको 6 मार्क्स दे देंगे। क्या आप इसे करें थोड़ा सा 2 मिनट में? चलो, ये बोल रहा है 1 to 2। अब मैं इसको ऐसे करवा के एक्टिविटी इस तरीके से दे दी ना इवेंट वाइज, तो देखो 1 में से क्या निकल रहा है? 1 में से क्या निकल रहा है? 2। समझ में आ रहा है? देखो मैं क्वेश्चन को एग्जाम क्वेश्चन से करा रही हूँ, इसमें ABCD नाम काम में नहीं लिया, ठीक है? ये पीछे जैसे ये दिख रहा है आपको, ये जो बना रखा है ना इस तरीके से, हाँ मैम। ठीक है? ये ABCD काम में नहीं लिया इसने। अब देखो आप लोग, इसने बोला 1 से 2 निकालो, तो 1 to 2 इसका मतलब क्या? देखो क्वेश्चन देखते जाओ, ये आपको नोट्स दे रखे हैं गोले बनाने, फिर 2 से 3, 2 से 3 और 2 से 2 से 3 और 2 से 4। तो ऐसा करो 2 से 3 और 2 से 4। सॉरी मैं इसको आदत पड़ गई ना, ये 2 से 3 और 2 से 4, ठीक है? हाँ मैम। अब 3 से देखो, 3 से 4 क्या निकालना है? 3 से 4। 4। तो अगर 2 देखो, एक मिनट, 2 से 3 और 2 से 4, फिर 3 से 3 to 4 ये लो, फिर 4 to 5, 4 to 5 ये लो, फिर 5 to 6, 5 से 7 भी है। 5 to 6 एक मिनट है ना, 7 भी है। फिर 5 to से 6 भी है, 5 से 7 भी है। तो कर करके देखेंगे ना, कर करके देखेंगे, ये लो, ठीक है? फिर ये क्या बोल रहा है? यहां तक हो गया ना अपना, 6 से 8, 5 से 6 निकाला, इसने बोला 6 से 8 निकालो, लो एक बार कर करके देखेंगे, गलत होगा फिर सही कर लेंगे, ठीक है? फिर 7 से, ये 6 से 8 हो गया, अब 7 से 8 करो, कंबाइन 7 करेंगे। हाँ 7 से 8 ये लो, फिर 8 से 9, 8 से क्या करेंगे? 9। ये लो, हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, जो नेटवर्क डायग्राम बना है बन गया। ये लो 2 मार्क्स तो यहाँ तक आ गए हाँ। आपके। और क्रिटिकल पाथ अब टाइम ड्यूरेशन देखो निकालेंगे। डायग्राम कैसा भी बना, देखो ये खत्म तो एक ही नोट से होके, मतलब शुरू एक से होके खत्म एक पर ही हुआ है, तो आपको आप देख पा रहे होंगे, कुछ ओपन नहीं है। मैंने फटाफट बना दिया, थोड़ा आप प्यार से बनाओगे तो सुंदर सुंदर सा बन जाएगा, ठीक है? अब ये क्वेश्चन कहता है 2 मार्क्स ही मिले हैं, तो बाकी के 2 मार्क्स कहाँ मिलेंगे? क्रिटिकल पाथ दिखाने के। क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ का मतलब मैंने आपको जब मैंने आपको नोट्स बनाए थे तब मैंने बताया था लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, सबसे बड़ा रास्ता। ऐसा करो, ये जो आपने आप ये देखो कि ये आपका जो क्वेश्चन था ना, इसको कैसे करना है उसके सामने बताया कि एक जो आपको 1 से 2 एक्टिविटी उसको काम करने में 2 महीने लगेंगे, 2 से 3 एक्टिविटी को काम करने में क्या करेंगे? आप इसको ABCD दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, अच्छा लगता है तो ये लो, ठीक है? 1 से 2 में आपके कितने दिन लगेंगे बताओ? 1 से 2 को खत्म करने में 2 महीने लगेंगे। फिर 2 से 3, ये 2 से 3 है ना, उसको खत्म करने में कितने लगेंगे? 3 मंथ्स लगेंगे। ये जो 2 से 4 है, मैं क्या बोल रही हूँ, 2 से 4 में कितने लगेंगे? 1 लगेंगे। 3 से 4 में कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। 4 से 5 में कितने लगेंगे? 3 मंथ्स लगेंगे। दिख रहा है क्या आप लोगों को? 5 से 6 में कितने लगेंगे? 5 से 6 में 2 लगेंगे। फिर उसके बाद में 5 से 7 में कितने लगेंगे? 4 मंथ्स लगेंगे, लगेंगे ना? 6 से 8 में कितने लगेंगे? 6 से 8 में 1 महीना लगेगा। फिर उसके बाद में 6 से 8 के बाद में 7 से 8 में कितने लगेंगे? 3 महीने लगेंगे। फिर वापस आओ, ये 8 से 9 लास्ट में कितने महीने लगेंगे? 4 महीने लगेंगे। ये लो 4 महीने। यहां तक आपने सिर्फ नंबर्स लिख के अब आपको बताना होता है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट जो ड्यूरेशन होता है, लॉन्गेस्ट। अब देखो इसके लिए आपको कई तरीके होते हैं। 1 से स्टार्ट करके 9 तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? मतलब आपने बचपन में पजल खेली होगी कि एक रैबिट है, उसको यहाँ से छोड़ा और उसके फूड कैरेट तक पहुंचाने के लिए कितने रास्ते हैं, तो वैसे ही है।
यहाँ पे आपका कैरेट है, यहाँ पे आपका खरगोश है। ये खरगोश इस 9 तक जाने के लिए कितने रूट्स पकड़ सकता है? चलिए मैम आप इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा 2 1 3 4 3 4। वेरी गुड। चलो पर आप इसको देखो, ये करोगे, इस रास्ते 9 तक जाने के क्या रास्ते हैं? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 9। आपने जो मैंने बनाया ना ये नीला नीला, आप इसको लिख लो। कैसे लिखोगे आप लोग? आप लिखोगे कि 1 से 1 से 2 बनाया मैंने, 2 से 3, ये नीला रास्ता है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 9। अब इसका ये जो नीला वाला रूट है, इसके कितने डेज हैं? देखो 1 से 2, ये देखो 1 से 2, यहाँ से 1 से 2 में कितने दिन लग गए? 2। फिर ये 2 से 3, यहाँ पे नीला रास्ता जो है ये यहाँ पे कितने दिन लग गए? 3। फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन। टोटल करो, टोटल करो, मैथ्स बताओ। 21 21 मंथ्स है ना, तो मंथ्स लिख देना आप, ठीक है? 21 मंथ्स। अब ये बोलता है कि ना आपको 9 तक पहुंचने के और कितने रास्ते हैं? दूसरा रूट पकड़ो, 1 से 2 में जा सकते हो, 1 2 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 8, 8 to 9। क्या दूसरा रास्ता ये सही पकड़ा है मैंने? हाँ हाँ। जी, पकड़ लो। ये जो हरा वाला मैम रास्ता है तीनों ना, लिखने पड़ेंगे, सारे सब लिखने लिखने पड़ेंगे। पड़ते हैं बेटा। ये होता है क्रिटिकल पाथ लिखने का तरीका। देखो 1 से 2, ये ग्रीन वाला रास्ता है ना, फिर 2 से मैंने किसमें गई? 3, 2 हरा से वाला रास्ता, केवल ग्रीन रोड पकड़ना है। 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 8, 8 to 9। अब इनके नंबर ऑफ डेज उठा लो हरे हरे रास्ते पे। 1 to 2 पे कितने डेज हैं? 2, 2 plus 3 2 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 प्लस plus 2 4। 3 2 1। ये जो ग्रीन रोड है, ये जो ग्रीन रोड है उस पे कितने नंबर ऑफ डेज लिखे हैं? सबको टोटल करिए। 17 17 मंथ्स। बेटा अब इस पे पहुंचने का एक और रास्ता है क्या? येलो रास्ता। हाँ है मैम। देखो 1 से 2, 1 से 2 2, से 4, 2 से 4, 4 to 5, 5 to 7, 7 to 8, 8 to 9। ठीक है, करो, अरे करो बाबा। येलो रोड, येलो रोड 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 7, 7 to 8, 8 to 9। नंबर ऑफ डेज येलो रोड पे कितने कितने दिन है? 2 plus 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 4। कितने हो गए? 19। 20 तो नहीं हो गए? जोड़ो और बताओ, एक रूट और छूट रहा है। मैम 19 मंथ्स होंगे। मैम हाँ बेटा 19 मंथ्स होंगे नीचे वाले में। एक सेकंड, टोटल कर लो ना वापस। अगर गणित खराब हो गई मेरी तो कोई बात नहीं। 19। 2 और 1 मैम ये 3। 5 कहाँ से आया? 5 कहाँ से आया? इसमें तो मैंने अभी कौन सा 5 रूट है। पकड़ा था? येलो वाला पकड़ा था क्या? हाँ अच्छा येलो रूट पकड़ा, 1 मिनट, तो फिर गलत कर दिया होगा। देखो वापस से देख लो। येलो रूट पकड़ना है तो 2 plus 1 plus 3 plus 4 plus 3। अच्छा 2 plus 1 plus 3 plus 4, 2 plus 5 1 लग गया plus मैम। 3 plus 4, हाँ 4 plus 3 आ जाएगा। आई एम सो सॉरी, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 4 के बाद में 3 आएगा फिर 4 आएगा। हाँ जोड़ दो, फिर इसको इसके नंबर ऑफ डेज चेंज हो गए होंगे। कितने हो गए देखो, टोटल करके बता दो। 17। 17 हो गए, ठीक है आप 17 लिख दो। ये लो 17। और एक और रूट छूट गया, एक और रूट देखो। देखो कौन सा रूट है येलो के बाद में? आप देखो एक रूट ये है, एक यहाँ से आ जाओ, एक यहाँ से आ जाओ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ब्लू रोड 1 to 9 पहुंचने के और कौन सा रूट है बताओ? मैम ये 6 को कंसीडर करके लेना बाप, मतलब ये 5। हाँ तो 1 to 2, 1 to 2,
2 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 8, 8 to 9. इनके रास्ते पे रोड पे जो डेज मंथ्स लिखे हैं लिख लो 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 4 ऐड कर दो। कितना हो गया? 3 3 6 7 8 9 और 4। ये 4 रास्ते थे। आप करना अपने लेवल पर, ये मैं एग्जाम का क्वेश्चन करा रही हूँ। ये 4 रास्ते हैं जिससे आप 1 से लेकर 9 मोड तक पहुंच पाए। 4 रोड्स हैं आपके पास में, 4 रूट्स हैं। उन 4 रूट्स को फॉलो करते हुए आप लास्ट तक पहुंचे हैं। अगर इसके अलावा 5वां निकल रहा है तो आप निकाल लेना, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कहां पर है? वेयर इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? 21। दिस इज द लॉन्गेस्ट। तो ये जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है यही क्या होता है बेटा? क्रिटिकल। ठीक है, तो आपको ये जो आपका 2 मार्क्स का है ना क्रिटिकल पाथ, तो आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया, फिर आप बताओगे कि क्रिटिकल पाथ जो है ना मेरा वो इनमें से कौन सा है। तो आप बताओगे जो फर्स्ट वाला रूट हमारा था वही हमारा क्या था, 1 to 2 to 3 ऐसे लिखना पड़ेगा कि भैया मेरा जो ये सर ये हमारा जो है ना यही हमारा क्या है, ये क्रिटिकल पाथ है। आ रहा है क्या समझ में? यस मैम। ये हो गया 2 मार्क्स। अब 2 मार्क्स के लिए कितने रूट ढूंढे आपने? एंड टोटल ड्यूरेशन क्या होता है? टोटल ड्यूरेशन का मतलब इसको प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे मुझे बताओ। मैम सारा टाइम प्लस कर देंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में टोटल कितने दिन लगेंगे? कि उससे पहले तो ये हो ही नहीं सकता है, बताओ। 21 मंथ्स। 21 लगेंगे। आप 13 में कैसे खत्म कर लोगे? कुछ काम ऐसे भी होंगे जिनको पूरा कंप्लीट करना जरूरी है। तो टोटल ड्यूरेशन आपका 21 मंथ्स होगा, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन समझ में? ये लो, ये आपका एग्जाम का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपने कर लिया। नोट डाउन कर लो। टोटल ड्यूरेशन में जो पाथ निकाला है उसमें सबसे ज्यादा टाइम वाला आएगा ना? हाँ, क्योंकि इससे पहले कैसे खत्म करोगे? आप बोलो मैं तो 13 ही लिखूंगा या मैं 17 लिखूंगा, 21। आप बताओ, खुद सोच के बताओ कि इससे पहले तो खत्म हो ही नहीं सकता। टोटल ड्यूरेशन मैक्सिमम टाइम इतना तो आपको ये तो लगने ही वाला है। इससे पहले आप 17 या 13 महीने पे खत्म कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा करोगे तो कुछ काम पेंडिंग रह जाएंगे, प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं होगा। लॉन्गर ड्यूरेशन जो होता है ना वही आपका क्रिटिकल पाथ होता है, वही आपका टोटल ड्यूरेशन है, ठीक है। वही आपका टोटल ड्यूरेशन है, ठीक है। आगे समझ में आप लोगों को? एक मैम एक मैम वो एक बार शो करो नहीं दिख रहा? मैम, वो क्वेश्चन शो। हाँ ये हो आपका रहा है। एग्जाम का क्वेश्चन दिसंबर क्या लिखा है? 2017। लिख लिया क्या बेटा? यस मैम। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे? हाँ ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये कौन सा पेपर में आया है, एक बार इसको भी देख लो। दिसंबर 2018 दिख रहा है क्या पेपर का? पेपर दिख रहा है? कब आया ये क्वेश्चन? दिसंबर 2000। हाँ मैम। क्या ये क्वेश्चन करोगे आप लोग? मैं दे दूं आप लोगों को? अरे बोलते हो नहीं। मैम आप फोटो भेज फोटो भेजो आप लोगों को? फोटो भेजूं या ऐसे ही कर लो? देख लो, मैं भेज देती हूँ। कोई भेज देना आप।
मैं भेजूंगी, वो कुछ नहीं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लो और आप उसको फिर पढ़ लेना, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या? अरे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ मैम। हाँ मैम। उतार लो, ये तो उतार लो यार, इसमें क्या भेज देंगे। होमवर्क करके भेजना आप लोग मेरे को।